Hello, guys, welcome. So, today's session, as you can see, it is going to be about divisibility. So, last session में मैंने end में I was talking about कि नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू पिक समथिंग जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और लगता है यार ये बहुत मुश्किल है कैसे सॉल्व करें। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से सुनना है इसको एंड मेक श्योर कि आप साथ में पेपर पेन लेके भी बैठे हो ताकि यू आर मेकिंग नोट्स एज वेल। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू बी सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस और मैं डिविजिबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ईजी बनाऊंगा। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और पिछला जो हमने लेसन किया था एलसीएम और एचसीएफ पे, तो वो एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक था इस लेसन के लिए। तो उसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब पीपल हु आर वॉचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम या मुझे नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में फिर बता देता हूँ। सो माई सेल्फ कार्तिक, और मैंने एप्टीट्यूड से रिलेटेड बहुत सारे एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं। ऑफ कोर्स द टॉप वन बीइंग द सिविल सर्विसेज एग्जाम इटसेल्फ, जो मैंने 2017 में क्लियर किया विद एन AIR 529। उसको छोड़ के मैंने यूपीएससी के और एग्जाम्स जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर किया विद द टॉप 10 रैंक। टॉप 1% स्कोर है GMAT एग्जाम में। इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्जामिनेशन फॉर एप्टीट्यूड। और more importantly, I'm a IITian, I'm an engineer, and I have consistently scored 160 plus in CSAT. So I understand the mentality of aptitude and how to go about this. So my whole thought process here is कैसे इस चीज़ को आपके लिए बहुत सरल, बहुत easy बनाता जाऊँ। ठीक है, तो ये इस साल का CSAT 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये देख के मुश्किल लग रहा है, यू माइट बी थिंकिंग दिस इज सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई सॉल्व इट। सो बाय द एंड ऑफ द सेशन आप ये सॉल्व कर लोगे, वो भी बहुत इजीली, एंड आई विल बी डिस्कसिंग इट। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग सच क्वेश्चंस और इस साल के PYQs ही आपको सॉल्व करने हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी समझ पाओगे जब आप पूरा वीडियो देखोगे। सो मेक श्योर दैट यू आर डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट इन फॉलोइंग व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, और रही बात डिसिप्लिन की, कंसिस्टेंसी की, तो इट हैज़ बिन ओनली 5 days रफली जब मैंने स्टार्ट किया आपको सी सैट का इनिशिएटिव आपके लिए बहुत इजी बनाना सी सैट। एंड आई एम फ्रैंकली ओवरवेल्म्ड कि इतने सारे बच्चे 4500 प्लस व्यूज हैव ऑलरेडी गॉट ऑन माई वीडियोज इन सच अ शॉर्ट टाइम। तो और डेली मुझे पास 100 प्लस आंसर्स आ रहे हैं। तो मेरा एक ही पॉइंट है कि यार जब when so many people are seeing and you are learning so much, why not make that learning more effective? Why are you not sending more answers? I am replying to each and every comment which is coming. I am making एज मच एफर्ट एज पॉसिबल कि जल्दी से जल्दी वीडियो लाइव कर दूं। तो उसके बावजूद इतने लोग देख रहे हैं बट आंसर्स केवल 100 प्लस आ रहे हैं। तो इसको और बढ़ाते हैं, लेट्स बी मोर कंसिस्टेंट। और आई कैन प्रॉमिस यू समथिंग कि जिस तरह हम सी सैट यहाँ कवर कर रहे हैं कहीं नहीं होने वाला, ना हुआ है ना होने वाला है। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो वीडियो को, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो भी हम अपडेट्स देते हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड यू कैन फॉलो देम एज क्विकली एज पॉसिबल। एंड एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि इतने लोग जब सी सैट की प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, तो वाई नॉट शेयर दिस। शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। आपके कोई फ्रेंड्स हो, किसी को भी आप जानते हो जिसको सी सैट में हेल्प की ज़रूरत है, मेक श्योर आप सेंड करो ये। ठीक है, और बिसाइड्स दैट ऑफ कोर्स यहाँ पे जो मेरा सुपर कलाम का टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो ये लेसन का PDF आपको वहीं के वहीं मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और इजी तरीका है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक और चीज़ शेयर की है कि एक ही प्लेलिस्ट में ही ये सारे लेसन्स जा रहे हैं। सो इफ़ यू आर एबल टू जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड बुक मार्क दैट लिंक, तो आपको एक ही जगह सारे लेसन्स मिल जाएंगे। सो मेक श्योर आप वो कर लो ताकि लर्निंग बहुत इजी हो जाए, अपडेट्स मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए, और आप एक सही ऑर्डर में पढ़ सको। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, now let's get started. So divisibility is very simple, right? If a number can be divided by something, I'll say it is divisible. So अगर मैं let's say 6 को 2 से divide करूँ तो I get 3. So I can say 6 is divisible by 2. So that is what divisibility is.
नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ रूल्स। तो सारे नंबर्स के रूल्स होते हैं। सो डिविजिबिलिटी बाय टू। अब टू से डिवाइड करने का क्या रूल है? हमको पता है कि सारे इवन नंबर्स टू से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर्स नहीं होते। बहुत इजी सा रूल है, तो दिस इज इंट्यूटिव। तो इवन नंबर क्या होता है? जिसका यूनिट्स डिजिट आइदर 0, 2, 4, 6, 8 हो। यूनिट्स डिजिट मतलब किसी भी नंबर का जो आखिरी डिजिट होता है। अगर मैं लिखूं 454, तो लास्ट डिजिट ये है, सो दिस इज माय यूनिट्स डिजिट। सो इफ दिस यूनिट्स डिजिट इज एनी ऑफ 0, 2, 4, 6 and 8, I will say the number is divisible by 2. Why? Because these are even numbers। ठीक है, easy, simple। ठीक है, इसमें बहुत मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। डिविजिबिलिटी बाय थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से सुनो। थ्री की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि जो डिजिट्स हैं किसी नंबर के, अगर उनका सम थ्री से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर थ्री से डिविजिबल है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। सो लेट्स से आई टेक दिस नंबर, ओके, 231। Now I have to check whether this is divisible by 3 or not. Okay. So what you need to do is just add all the digits. ठीक है, उनका सम निकालते हैं। तो if I add, I get 2 plus 3 plus 1 is equal to 6। ठीक है, अब क्या 6 3 से डिविजिबल है? यस, आई नो, बिकॉज 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2। सो क्योंकि 6 इज डिविजिबल बाई 3, दैट इज वाई 231 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, इजी हो गया। सिमिलरली कोई भी नंबर ले लेते हैं, 432। तो 432 का सम निकालूंगा पहले, 4 प्लस 3 प्लस 2, 9 आ गया। अब क्या 9 3 से डिविजिबल है? यस, तो इसलिए 432 भी 3 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स से आई हैव 35। अब 35 का सम क्या है डिजिट्स का? 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब 8 3 से डिविजिबल नहीं है, राइट? इट्स नॉट डिविजिबल बाय 3। सो एज अ रिजल्ट 35 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इतना सा ही रूल है, बहुत सिंपल है, बट अप्लाई बहुत जगह होता है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। So let's go through a previous year question on this. So question is saying when I add a number 136 to 5b7, the sum which I am getting is 7a3। ठीक है, तो a and b are nothing but units digits, right? They are digits, units नहीं, but they are digits, right? So 0 से लेके 9 के बीच में कुछ भी। एंड इट इज गिवन दैट 7a3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। ठीक है, सो यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। सो हमें पता है कि हम 136 पे 5b7 ऐड कर रहे हैं, एंड वाइल वी डू दैट वी गेट 7a3। ठीक है, एंड वी नो 7a3 इज divisible by what? 3। So if I add 7 plus a plus 3, which is 10 plus a, now if 10 plus a is divisible by 3, तो a क्या हो सकता है? So a can be 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड it can be 8। ठीक है, why? Because 10 plus 2 is 12, 10 plus 5 is 15, and 10 plus 8 is 18, and all of them are divisible by 3. There cannot be any such digit a besides 2, 5 and 8। Okay, so all you need to do is just check, right? So let's try to keep a as 2, and let's see what value of b I can get, so that a is 2। ठीक है, so I write 136 5b7, and this is 7 2 3। Now we know 6 plus 7 is 13. I get 3 here. I can carry forward a 1. So 4 plus 8 I can get 2. Yes, so B is 8, right? Correct. And again 1 carries over. 2 plus 5 is 7. So this is one option. Okay. Now let's try. A is 5. Okay. Okay. 6 plus 7 again 3. Again I can carry a 1. So 4, which is 4 plus b. So I can have only b as 1, right? 4 plus 1 is 5.
but then I'll get 1 plus 5 as 6 here, so I can't get 7. Okay. Similarly, you can try the third option, which is A is 8 and see for yourself. ठीक है कि क्या आता है आंसर, ज़रूर करना है इसको, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स एज वेल कि क्या होता है उस पे। तो एक हमारा केस सही आ गया, तो आंसर वुड बी बी इज इक्वल टू 8। ठीक है, सिंपल सा डिविजिबिलिटी का ही रूल है, बट एप्लीकेशन है उसका। अब आते हैं 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का। सो व्हाट डिविजिबिलिटी बाय 4 इज, अगर जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, इफ आई टेक देम टुगेदर, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 4। जैसे 324 है, तो मुझे केवल लास्ट के 2 डिजिट्स उठाने हैं, एंड आई हैव टू टेक देम टुगेदर। मतलब 24, इज इट डिविजिबल बाय 4? यस। सो 24 डिवाइडेड बाय 4 इज 6, दैट इज वाई 324 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं। लेट्स से आई वांट टू चेक 414, इज इट डिविजिबल बाय 4? नाउ लास्ट 2 डिजिट्स आर व्हाट? 14। तो 14 को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो आई नो इट इज नॉट डिविजिबल। वाई? बिकॉज दिस कैंसल्स फॉर 2, दिस कैंसल्स फॉर 7, so 7 is not divisible by 2. So since 14 is not divisible by 4, that is why 414 is not divisible by 4। बस ऐसे इतना ही चेक करना है, इतना ही सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। सो ठीक है, सो दिस थियोरम्स, दिस रूल्स कैन साउंड डिफिकल्ट, बट उतने डिफिकल्ट है नहीं, राइट? तो बस इतना ही है। डिविजिबिलिटी बाय 5, ये तो सबसे इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें। आखिरी डिजिट अगर 0 है या 5 है तो 5 से डिविजिबल है, वरना नहीं है, राइट? एग्जाम्पल्स हमें पता ही है, 5, 10, 15, 20। तो अगर आखिरी डिजिट 5 है या 0 है, ओनली इन दैट केस अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, वरना है ही नहीं, राइट? तो यहाँ देख लो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। ठीक है, बस आखिरी डिजिट देखना है, दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। इसको लॉजिकली भी समझ सकते हैं। अब मुझे पता है कि 6 कुछ नहीं है, 6 इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना? तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से तो डिविजिबल हो गई, राइट? So that is the rule for divisibility by 6. So if a number is divisible by 2 as well as 3, the number is divisible by 6. जैसे 24 है, it is divisible by 2, why? क्योंकि even number है। 3 से divisible क्यों है? क्योंकि 2 plus 4 होता है 6, और 6 is divisible by 3। So 2 से भी divisible है, 3 से भी divisible है, तो इसीलिए 6 से भी divisible है। दैट्स इट, सिंपल। एक और नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 26। इवन है, यस, तो 2 से डिविजिबल है, बट 2 प्लस 6 8 है। नाउ 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो इसीलिए सिंस इट इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 3, इसीलिए इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, सिंपल सा रूल है ये भी। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, सो यू कैन सी अभी जो हमने समझा इससे सॉल्व हो जाएगा, एंड दिस इज एक्चुअली अ नॉट अ डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम, राइट? ये हमको एक एसेशन रीजन टाइप के फॉर्म में दिया है, या डिफरेंट ऑप्शंस दिए, कंक्लूजन लो इससे, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2। सो ये जो फॉर्मेट है उतना ईजी नहीं है, बट क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स जहाँ होते हैं, वी हैव टू अज्यूम कि ये तो ट्रू है ही। ठीक है, तो कोई नंबर्स हैं जो सारे नंबर्स हैं, दे आर डिविजिबल बाय 2, एंड दोज ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ऑन दैट बेसिस व्हाट कैन यू से? So since I know the numbers are divisible by 2 as well as divisible by 3, I can say yes, all numbers are divisible by 6. This is correct. We just saw. Conclusion 2 is all numbers are divisible by 4. Now ये ज़रूरी नहीं है, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो, ज़रूरी नहीं है कि 4 से भी डिविजिबल हो, राइट? जैसे 6 है, सो ये 2 से डिविजिबल है बट 4 से नहीं है। ठीक है, तो इफ दीज बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ज़रूरी नहीं है ये सही हो। इट कैन बी, कैन नॉट बी, बट नॉट कंपल्सरी, तो ये गलत मान लेते हैं। तो केवल कंक्लूजन 1 सही है, आपका आंसर आ गया है। बस दैट्स हाउ इजी इट इज, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एज इट इज लुकिंग। ठीक है,
अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7 पे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बाकी जो डिविजिबिलिटी रूल्स से, तो नाउ वी हैव टू पे एक्स्ट्रा अटेंशन, ठीक है। इसको मैं बहुत इजीली समझाऊंगा, लेकिन अटेंशन तो देना पड़ेगा वरना समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी नंबर उठा लो, उसको राइट से 3 डिजिट्स का सेट बनाना है। जैसे ये मेरे पास नंबर है 1369851, ठीक है। ये 3 एक सेट हो गया, ठीक है, द फर्स्ट सेट, ओके। द सेकेंड सेट वुड बी दीज 3 एंड फाइनल सेट अगेन मेरे पास आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो ऑल्टरनेट सेट्स हैं उनको ऐड करना है। तो 851 पे 1 ऐड कर दिया, मुझे मिल गया 852, ठीक है। लेकिन जो ये वाला है, जो ब्लू में है, जो इसके बगल वाले, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। आई हैव टू ऐड द ऑल्टरनेट सेट्स, मतलब जो सेट्स बगल में नहीं है उनको ऐड करना है, और जो बगल में है उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 852 में से मैंने 369 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, ठीक है। इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, हमको यहाँ 4 करके 12 माइनस 9 3 हो गया, और 84 माइनस 36 हमें पता है कि 483 आ गया यहाँ पे। सो 483 क्या 7 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि 483 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल है, ठीक है। कंफ्यूजिंग लग रहा है, एक दो और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। नाउ ये नंबर लेते हैं 2233, ठीक है। तो यहाँ पे पहला 3 डिजिट का ब्लॉक ये बना, यहाँ बगल में है नहीं, राइट, जैसे वहाँ पे। तो हम ऐसे केस में वही 0 0 मान लो। तो ये जो मैंने तब भी ब्लू में हाईलाइट किया था, तो ये भी हम मान लेते हैं ब्लू में, ठीक है, क्योंकि ये बगल वाले। अब यहाँ पे यहाँ ऑल्टरनेट तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो मुझे बस 233 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मुझे मिला 231। नाउ इफ 231 इज डिविजिबल बाय 7, दिस एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 7। सो आई कैन चेक, 231 को 7 से डिवाइड किया, 21, 3 आया फैक्टर, 21, 2 1, 21 डिवाइड होता है 0, ठीक है। तो ऐसे हमको करना है चेक। एक और क्वेश्चन देखेंगे, आराम से समझ आ जाएगा, डोंट गेट वरीड, ठीक है। सो ये बड़ा नंबर आ गया, अब तो बहुत इजीली समझ आएगा, ठीक है। सो इसको हम यहीं देखते हैं, ठीक है। तो हमारा नंबर है 3798125369। तो अगर इसमें से मैं 3 3 के सेट्स बनाऊं, तो ये आ गया पहला सेट, ठीक है, ठीक है। और ये वाले मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ पिंक से, सो दोज हैव टू बी एडेड, ठीक है। और ब्लू वाले सेपरेट हैं, इनको सेपरेटली ऐड करना है। मतलब पहले मैं क्या करूँगा, 981 प्लस 369 करूँगा, ठीक है। फिर मैं 25p प्लस 37 करूँगा, ठीक है। फिर यहाँ लेट से मेरा रिजल्ट आया a, यहाँ लेट से मेरा रिजल्ट आया b। नाउ आई वुड डू a माइनस b, ठीक है। Now a minus b gives me, let's say, some c. Now if this c is divisible by 7, this whole number is going to be divisible by 7, ठीक है। तो this is how you have to solve। तो ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, this is 10, then I get 5, then I get this, okay। So yeah, ठीक है। So हमने इसको ऐड कर लिया आराम से। अब इसके बाद हम इधर भी ऐड करना है। अब इसमें व्हाट यू कैन सिंपली डू फॉर नाउ, कि आप ऑप्शन से चेक कर लो कि किसको किससे सब्ट्रैक्ट करने में मुझे ऐसा नंबर मिल रहा है जो 7 से डिविजिबल है। तो ये आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, जो आपको कमेंट्स में लिख के बताना है कि क्या होगा, ठीक है। सो मेक श्योर इसको आप सॉल्व करो, अभी पॉज करो चाहे तो, और मुझे बताओ कि p क्या लूँ कि मैं इसको ऐड करने पे ऐसा नंबर आए कि दैट व्हेन आई सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 1350,
आई गेट अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पे जो भी रिमाइंडर से रिलेटेड हमने चीज़ें पढ़ी, जो भी हमने डिविजिबिलिटी से पहले एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ा है, तो वो यहाँ यूज़ होंगे कि डिवाइड कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है। सबसे पहले बोर्ड मास के कैलकुलेशंस भी करें, तो ये सारी चीज़ें टेस्ट हो रही है यहाँ पे। तो मेक श्योर आप अच्छे से सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो मेक श्योर आप ये सही से करो। ये जो चार डिवाइड किए हैं ना, 3 के सेट्स, 369, 25p, 981 और 37, यहाँ एरर करोगे फिर गलत होगा। यू ऐड दीज टू, right? 981, 369, you add these two, then find the difference and let me know for which p I get a c which is divisible by 7, so that I can say this whole number is divisible by 7, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए लिख के करो, लेट मी नो द आंसर। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 थोड़ा सा डिविजिबिलिटी बाय 4 की तरह। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आखिरी 3 डिजिट्स जो हैं that taken together should be divisible by 8। 4 के केस में क्या था, लास्ट 2 डिजिट्स। 8 के केस में लास्ट 3 डिजिट्स। मतलब जैसे यहाँ नंबर लिया 3 2 4 8, तो अगर 2 4 8 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 8 से डिविजिबल है, ठीक है। बस आखिरी 3 डिजिट मैटर करते हैं। सो यू कैन चेक 2 4 8 क्या 8 से डिविजिबल है। सो आई गेट 3 24 0, फिर 8 आया 8 0, सो आई गेट 31, राइट। तो ऐसे चेक करना है बस। तो आखिरी 3 डिजिट्स ही मैटर करते हैं, उससे पहले के डिजिट्स नहीं मैटर करते, ठीक है। तो आखिरी 3 डिजिट्स अगर टेकन टुगेदर, इफ दैट इज डिविजिबल बाय 8, दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 9, अब ये बहुत सिमिलर है डिविजिबिलिटी बाय 3 से। इसमें कुछ नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। सारे डिजिट्स ऐड करेंगे और अगर उन डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल है। जैसे 621 है, तो 6 + 2 + 1 is 9। Since 9 is divisible by 9, as a result 621 is also divisible by 9। Similarly, you can go for 405, 234, you'll get something similar, okay। So if this sum is divisible by 9, then that entire number is divisible by 9। बहुत सिमिलर है डिविजिबिलिटी बाय 3 के रूल से, बट थोड़ा फर्क है क्योंकि यहाँ डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करनी है, नॉट बाय 3, तो इसका ध्यान रखना है। डिविजिबिलिटी बाय 10, 9 के बाद आता है 10। अब बहुत इजी है, मतलब आखिरी डिजिट अगर 0 है तो 10 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है, राइट। ये तो आई डोंट थिंक कि मुझे बताना है कि ज़रूरत है। यू गाइस आर सो स्मार्ट दैट दिस इज ऑब्वियस टू यू, ठीक है। अब आते हैं कि इम्पॉर्टेंट डिविजिबिलिटी पे। अब याद है शुरू में एक क्वेश्चन देखा था, उसमें 7 की डिविजिबिलिटी रूल, 11 की डिविजिबिलिटी रूल और 13 की, तीनों टेस्ट होंगे, तो ध्यान रखो इस पर। अब डिविजिबिलिटी 11 से चेक करना है, तो 11 में क्या करते हैं कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, जैसे 1331, इसमें क्या करेंगे, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम निकालेंगे, ठीक है। मतलब ये 1 प्लस ये 3 4 आया, ये 3 प्लस ये 1 4 आया, और इनका डिफरेंस लेंगे। तो अगर ये डिफरेंस 0 है या मल्टीपल ऑफ 11 है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। So 4 minus 4 is 0. As a result, this number is divisible by 11. ठीक है. Let's pick any random number which we can think. Okay. So I'm just writing 2, 5, 4, 7, 8, 9. Okay. तो क्या करेंगे, 9 + 7 + 5 is 21. ठीक है. 8 + 4 + 2 is 14. So 21 minus 14 is 7. Now since 7 is neither 0, neither a multiple of 11, so this number is not divisible by 11. ठीक है। अब एक और ले लेते, 858। तो this plus this, 8 + 8 is 16, alternate में बस 5 है, तो 16 minus 5 is 11। So since 16 minus 5 is 11, it is divisible by 11, so 858 is also divisible by 11। ठीक है, इजी है, मुश्किल नहीं है, बस नया लग सकता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अच्छा, डिविजिबिलिटी बाय 12।
12 again, like in the case of 6, is 12 is 3 multiplied by 4. So if a number is divisible by 3 and divisible by 4 both, so then the number is divisible by 12. बस इसको चेक कर लो दोनों डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका हो गया सॉल्व. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड. अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 13 पे. ठीक है, ये डिविजिबिलिटी बाय 7 से बहुत ही मिलता जुलता है, ऑलमोस्ट सिमिलर है. ब्लॉक्स 3 के ब्लॉक्स ही बनाने हैं लाइक वी मेड फॉर 7. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे फाइनली 13 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है 7 से, 7 की जगह. सो आई विल जस्ट यूज दिस. सो दिस हैज 3 ब्लॉक्स है, राइट, 2, 911 और 272. ठीक है, ऑल्टरनेट ब्लॉक्स हम ऐड करेंगे. सो 272 प्लस 2 है 274. अब 911 से अगर मैं 274 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, व्हाट डू आई गेट? ठीक है, सिंपल सब्ट्रैक्शन, आई गेट 637. अगर 637 13 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 13 से डिविजिबल है. ठीक है, सो 637 को मैंने डिवाइड किया 13 से. सो 13 4 ज़ा 52. Again I get 117, तो 13 9 ज़ा 117, right? So I can actually do that. So that is why this number is divisible by 13. ठीक है, समझ आ गया. अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जो शुरू में देखा था कि ये जो XYZ नंबर है, आई हैव टू चेक किन किन से डिविजिबल है, 7 से, 11 से और 13 से. ठीक है, तो इसको करते हैं ट्राई. ठीक है, तो नंबर मेरा बहुत क्लियर है, XYZ. ठीक है, 11 से पहले चेक करें क्योंकि इजी है. ठीक है, सो 11 से चेक करें तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये 3 ऐड करने हैं पहले. सो दिस बिकम्स x प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है, एंड अब ये 3 ऐड करेंगे, x प्लस जेड प्लस वाई, तो ये भी x प्लस वाई प्लस जेड ही है. So since this minus this is 0, this number is divisible by 11, right? Now after that let's check divisibility by 7. क्या करते हैं? कुछ नहीं, पहला ब्लॉक क्या है? XYZ. दूसरा ब्लॉक क्या है? This is also XYZ. So XYZ minus XYZ is 0. As a result, this number is divisible by 7 also. एंड वी नो दैट 13 के लिए भी यही रूल है कि ये 0 आता है तो डिविजिबल बाय 13 इज ऑल्सो देयर. तो ये 11 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है. सो हेंस दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो बढ़िया तरह से सॉल्व कर लिया हमने. तो आंसर हो गया डी. ठीक है, अब होमवर्क. आज हमने इतना कुछ सीखा है तो थोड़ा होमवर्क तो बनता है, राइट? तो इजी क्वेश्चंस हैं, आई वोंट से लाइक वेरी वेरी इजी, बट इजी हैं. ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो होमवर्क है, दिस इज बेस्ड की 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है. ठीक है, तो ये 8 डिजिट नंबर है विच लीव्स अ रिमाइंडर 0, मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3. मतलब ये जो सारे डिजिट्स हैं इनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए. तो उसको यूज करके यू जस्ट हैव टू टेल मी हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल. ठीक है, इजी है, आई मीन यू गाइस शुड बी इजीली एबल टू डू इट. इसको करके लेट मी नो. ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट अगेन डिविजिबिलिटी बाय 4 यूज हो रहा है तो इसलिए करेंगे. हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 which have 4 as a digit but are not divisible by 4. ठीक है, यू कैन चेक दिस योरसेल्फ. एक चीज का ध्यान रखना है, तो 4 ऐसे तो आएगा ही, 14 24 34 सो ऑन, बट 4 इसमें भी है, राइट? 40 41 42. तो हमको ये वाले सारे डिजिट्स भी देखने हैं, 4 वाले ये भी देखने हैं. सबका चेक करके बताना टोटल कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 4 एक डिजिट है बट 4 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है, ये भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. लेट मी नो. वेयर डू यू हैव टू लेट मी नो? at superk@kalam.in. ठीक है, so those who have mailed before, of course you know, but those who are new, make sure that you note down this email ID and send me the email. ठीक है, अब यू कैन सेंड एज सुन एज पॉसिबल. जितना जल्दी आप भेजोगे उतना जल्दी मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, बट मेक श्योर दैट ट्राई टू सॉल्व दिस यूजिंग अ पेन एंड पेपर. ठीक है,
बिकॉज इन द एग्जाम दैट इज वॉट यू आर गोइंग टू डू। उस हिसाब से ही प्लीज सेंड मी योर आंसर्स, ओके। एंड विद दिस वी कंक्लूड दिस सेशन। और इतनी सारी चीज़ें हमने सीखी इतने जल्दी और इतना क्लियरली, राइट? तो जो चीज़ लगती थी कि यार इट्स सच अ माउंटेन, हाउ एम आई गोइंग टू कवर इट, you have solved all the previous year questions together, and you will be able to do the homework properly, I know। and that's it, right? इतना बड़ा टॉपिक डिविजिबिलिटी जिससे इतने क्वेश्चंस आते हैं वो इजीली कवर हो गया, है ना? तो अगेन आई एम टेलिंग कि जिसको भी ईमेल करना है तो ये है ईमेल आईडी super@kalam.in, और करते हैं। सो एज आई से एट द एंड ऑफ एवरी सेशन कि स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, बहुत सिंपल जा रहे हैं, बट हमारा कवर होता जा रहा है। अब इन स्पैन ऑफ 3 सेशंस 3 लेसन्स हमने कितना सारा कवर कर लिया है। हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इसीलिए मेक श्योर यू डू नॉट मिस एनी क्लास, डू नॉट मिस एनी लेसन, एंड वट एवर होमवर्क इज बीइंग गिवन यू डू नॉट स्किप दैट, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफ कोर्स शेयर किया है लिंक टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पे पीडीएफ भी शेयर होगी। एंड मेक श्योर दैट जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी आप बुकमार्क कर लो, ताकि जब भी सेशन अपलोड हो आपको सबसे जल्दी पता चले, ताकि आप होमवर्क वगैरह और जल्दी सबमिट कर सको, ओके? सो अगले सेशन में मिलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन वो भी होने वाला है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे, एग्जाम के लिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं उससे। सो मेक श्योर मिस नहीं करना है, ठीक है? सी यू गाइज द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।